अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस रब्बे कायनात की जिसके इज़्न से, जिसकी रहमत से अल्लाह ताला ने हमारे दिल में एक और नए और बामकसद काम के लिए चुना और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना को जानेंगे, समझेंगे और उसका अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ भी बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और इस ताल्लुक़ को बनाने का, इस ताल्लुक़ को पहचानने का सबसे खूबसूरत ज़रिया जो है वो अस्माउल हुस्ना है। और आज हम अल्लाह ताला के मुबारक नाम अर्रहमान को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले हम अर्रहमान का लुग़वी माना देखेंगे कि अर्रहमान लफ्ज़ रहमा से निकला है, जिसका माना है बेपनाह रहम, निहायत मेहरबानी और वसी रहमत। अर्रहमान वो हस्ती है जिसकी रहमत इतनी वसी है कि उसने मोमिन और काफिर, नेक और बद, इंसान और जानवर सबको अपनी रहमत में घेर रखा है। हर सांस, हर धड़कन, हर कतराए पानी, हर नेमत और हर रिज़्क़ उसकी रहमत का इज़हार है। और इस नाम की ख़ुसूसियत ये है कि अर्रहमान अल्लाह ताला का ख़ास नाम है। वैसे तो अल्लाह ताला के हर नाम बहुत ख़ास है, लेकिन कुरान में ये नाम सिर्फ़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है और किसी इंसान के लिए अर्रहमान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दर्जे की वसी और मुकम्मल रहमत सिर्फ़ अल्लाह की ही सिफ़त है। देखिए, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा रहम। रहम का मतलब माँ की कोख, वॉम्ब जिसे बोलते हैं। इसी बुनियाद से अल्लाह ताला का मुबारक नाम अर्रहमान है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह माँ की कोख अपने बच्चे को पूरी हिफाजत, ग़िज़ा और बेशर्त मोहब्बत के साथ संभालती है, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं वसी, गहरी और कामिल अल्लाह ताला की रहमत है। इसी ताल्लुक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहम से फरमाया, मैं रहमान हूँ और मैंने रहम को अपने नाम से नाम दिया है। जो इसे जोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ूँगा और जो इसे काटेगा मैं उससे अपना ताल्लुक़ काट लूँगा। इसीलिए सिलह रहमी सिर्फ़ एक समाजी फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अल्लाह के नाम अर्रहमान का तकाज़ा है। फिर देखें कुरान से तारुफ़ अर्रहमान का। अल्लाह ताला ने कुरान की इब्तिदा ही अपनी रहमत के ज़िक्र से की है ना। हम जब कुरान शुरू करते हैं सबसे पहली बात क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। यानी अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत के साथ सबसे पहले अपनी रहमत का तारुफ़ कराया। फिर एक पूरी सूरा अपनी इसी मुबारक नाम से मंसूब की, अर्रहमान। आप सब जानते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कुरान की तालीम का ज़िक्र किया। इससे मालूम होता है कि हिदायत अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। हिदायत अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। कुरान कहता है, कह दीजिए अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर जिस नाम से भी पुकारो उसी के सबसे अच्छे नाम हैं। देखिए, जब हम अपनी पैदाइश पर गौर फ़िक्र करते हैं कि हमारी पैदाइश किसने की, माँ के शिकम में हिफाजत किसने की, दूध का इंतज़ाम किसने किया, हवा, पानी, रोशनी और रिज़्क़ किसने दिया, गुनाह करने के बावजूद फ़ौरन पकड़ क्यों नहीं होती, तौबा का मौका जो है वो बार-बार क्यों मिलता है, ये सुबह एक नई ज़िंदगी हमें दिखाती है वो क्यों? तो ये सब अल्लाह
الرحمن کی رحمت کا ظہور ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی اٹھ جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں نازل کیا جس کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو سوچیں کہ اگر دنیا کی ساری محبت ایک رحم صرف ایک حصہ ہے رحمت کا، تو اللہ کی باقی رحمت کتنی عظیم ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ میرا رب الرحمن ہے تو میری زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ دوسرا، مجھے لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی پہلی صفت فرمائی، جو پچھلے آڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور انکساری کے ساتھ چلتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ یا رحمان تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اپنی وسیع رحمت سے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر، ہمارے والدین پر اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔